नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त हम डुमरी नहीं बल्कि गिरिडीह के पचंबा में हैं, जहां डुमरी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 7वें राउंड की वोटिंग की गिनती भी कंप्लीट हो गई है और अब 7वें राउंड के बाद आपको बता रहे हैं कि 7वें राउंड के बाद का नतीजा क्या है। 7वें राउंड का नतीजा जो है, इसको सुनने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को थोड़े अपने सीने पर हाथ रखना होगा, क्योंकि धड़कन थोड़ी और तेज हो सकती है। यशोदा देवी के पार्टी के आंसू और एनडीए के पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं, मतलब जितने भी समर्थक हैं, उनको थोड़ी राहत की सांसें लेनी होगी, क्योंकि उनके लिए खुशखबरी है। पर ये खुशखबरी ज्यादा वक्त तक टिकेगी नहीं टिकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है नतीजा, स्पष्ट तौर पर सही से बताते हैं आपको। 7वें राउंड की गिनती के बाद इस वक्त मंत्री बेबी देवी पीछे चल रही हैं, यशोदा देवी आगे चल रही हैं, मोबिन रिजवी साहब तीसरे नंबर पर हैं। कितना वोट किसको किसको है ये भी जान लीजिए। 7वें राउंड की वोटिंग कंप्लीट, मतलब वोटिंग की गिनती कंप्लीट होने के बाद इस वक्त यशोदा देवी को कुल वोट हासिल हुए हैं। 7वें राउंड की वोटिंग कंप्लीट होने के बाद 25,557 25,557 वोट मिले हैं यशोदा देवी को 7वें राउंड की वोटिंग कंप्लीट होने के बाद। तो सवाल है, बेबी देवी को 7वें राउंड की वोटिंग कंप्लीट होने के बाद, गिनती कंप्लीट होने के बाद कितने मिले। तो बेबी देवी के पक्ष में 7वें राउंड की वोटिंग की गिनती कंप्लीट होने के बाद हासिल हुए हैं 24,006 वोट। यानी कि दोनों की अगर अंतर की बात की जाए तो कुल मिलाकर यशोदा देवी करीब 1,551 वोट के अंतर से मंत्री बेबी देवी से आगे चल रही हैं। यानी 1,551 वोट के अंतर से मंत्री बेबी देवी फिलहाल पीछे हैं, यशोदा देवी आगे चल रही हैं। तो 7वें राउंड की गिनती के बाद फिलहाल क्या है माजरा, क्या है आंकड़ों के नजरिए से इस वक्त तक का नतीजा। तो आपको बताएं कि फिलहाल 1,551 वोट के अंतर से यशोदा देवी, जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, जो आजसू के टिकट पर डुमरी उपचुनाव में हिस्सा ली और दमदार चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार रहा, और उसके बाद यशोदा देवी फिलहाल 1,551 वोट के अंतर से बेबी देवी से आगे चल रही हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व मद्य निषेध मंत्री, शिक्षा मंत्री की जगन्नाथ महतो की पत्नी मंत्री बेबी देवी जो हैं, वो फिलहाल 1,551 वोट से पीछे चल रही हैं यशोदा देवी से। यानी यशोदा देवी आगे हैं 1 नंबर पर, मंत्री बेबी देवी दूसरे स्थान पर हैं। अगर रिजवी साहब की बात की जाए तो रिजवी साहब की अगर वोट की बात की जाए तो 7वें राउंड की वोटिंग की गिनती कंप्लीट होने के बाद AIMIM के प्रत्याशी मोबिन रिजवी साहब को कुल वोट हासिल हुए हैं 1,129। इस बार मोबिन रिजवी का जो मामला है वो बड़ा लग रहा है सांकेतिक तौर पे कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले बार 24,000 वोट लाए थे, इस बार लगभग कितना जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। फिलहाल 7वें राउंड की वोटिंग की काउंटिंग, एक लास्ट अपडेट हम आपको दे देते हैं। लगभग अभिषेक जी कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर लगा 941 लोग जुड़े हुए हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार जुड़े हुए हैं और लाइव देख रहे हैं। आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। 7वें राउंड की वोटिंग की गिनती कंप्लीट होने के बाद फिलहाल यशोदा देवी आगे चल रही हैं, दूसरे स्थान पर मंत्री बेबी देवी हैं, तीसरे स्थान पर मोबिन रिजवी साहब हैं। अगर वोट के आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो कुल मिलाकर यशोदा देवी को कुल वोट हासिल हुए हैं 7वें राउंड की वोटिंग की गिनती कंप्लीट होने के बाद 25,557, बेबी देवी को मिले हैं 24,006 और मोबिन रिजवी साहब को मिले हैं 1,129। यानी अगर हम अंतर की बात करें कि कितने वोट के अंतर से मंत्री बेबी देवी पीछे चल रही हैं और यशोदा देवी आगे चल रही हैं, तो आपको बताएं कि 7वें राउंड की वोटिंग की गिनती कंप्लीट होने के बाद कुल 1,551 वोट के अंतर से मंत्री बेबी देवी यशोदा देवी से पीछे चल रही हैं। तो क्रमवार तरीके से एक बार समझते हैं। पहले नंबर पर 1,551 वोट ज्यादा लाकर फिलहाल यशोदा देवी आगे चल रही हैं, दूसरे स्थान पर मंत्री बेबी देवी हैं और तीसरे स्थान पर मोबिन रिजवी साहब हैं। ये है फिलहाल आंकड़ा। 8वें राउंड का इंतजार कीजिए। अब हमको लगता है कि थोड़ी देर में लंच ब्रेक भी होगा। हालांकि 1-2 राउंड की और गिनती ऑलरेडी हो चुकी होगी, लेकिन अब तक वो डाटा जारी नहीं किया गया है, इसलिए 7वें राउंड तक में ही सबको रोक कर रखा गया है। 8वें राउंड जारी होने से पहले मुझे लगता है कि एक बार जो पदाधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग हैं, वो पदाधिकारी अभी फिलहाल लंच ब्रेक लेंगे और इसके बाद फिर से काउंटिंग शुरू होगी। तो 7वें राउंड की काउंटिंग हमने। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।